एक सेकंड, पर मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत लोग रिकॉर्डेड लेक्चर मांगते हैं, तो इस वजह से। आप लोगों को अब से रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, ग्रुप में ही मैं डाल दिया करूँगा, ताकि आप लोग बाद में रिवीजन कर पाएँ। बढ़िया रहेगा। हुँ, चलिए शुरू करते हैं अब। हो गया। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेंड क्या होता है ना? सब लोग बताइए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेंड के बारे में, क्या आप लोगों को याद है कुछ? हुँ? एवरीवन चैट पे बताइए। जैसे थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम्पल दीजिए आप लोग चैट पे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कितना याद है। थोड़ा अगर थोड़ा-सा भी याद होगा तो फिर उस हिसाब से मैं अपना जो भी है इसको शुरू करूँगा। हुँ, हुँ। डेली टाइम फ्रेम पे बताया था। सम्राट, संगम, कामरान, फ़हद, दाऊद, हरजीत। ओके, बीओएस के बारे में बताया था। ओके। हुँ, हुँ। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। ओके, फ़हद आप बताइए। संगम, हरजीत। हाँ जी सर मत कीजिए। बताइए, कुछ याद है या फिर सब भूल गए? मैं क्लासेस में इसीलिए बच्चों को कम रखता हूँ, ताकि सबको खड़ा करके मैं सवाल कर सकूँ। अब यहाँ से खड़े तो होंगे, नहीं होंगे, बैठे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी पॉइंट आउट तो करूँगा ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, क्या होता है ट्रेंड? चलिए समझते हैं इस चीज को। ट्रेंड होता है कि मार्केट जो है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। लाइक अगर मार्केट, सपोज मार्केट ये टॉप है मार्केट का। ओके, सपोज दिस इज द टॉप ऑफ द मार्केट। मार्केट का ये टॉप है। प्राइस इस एरिया पे आएगा,
एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोअर हाई हायर हाई बनाते हुए। लोअर हाई हायर हाई क्या होता है, आप वो भी देख लीजिए। अब ये रहा लो, जहां से मार्केट पंप होना स्टार्ट हुआ। ओके, ये हुआ हाई, ये हुआ फिर लो। जो ये वाला लो है ना, सेकंड वाला लो, ये पिछले लो से ऊपर है, तो इसको बोलते हैं लोअर हाई। ओके, लोअर हाई मतलब लो है लेकिन पिछले से हायर है, और ये हुआ हाई, है ना। तो ये हाई जो बनाया मार्केट पिछले से हायर है, पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हायर हाई। दिस इज लोअर हाई, और ये हायर हाई। उसके बाद फिर ये लोअर हाई, फिर ये हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। समझ में आ रहा है? तो मार्केट जो है जब भी मूव करता है वो ऐसे ही मूव करता है, लोअर हाई हायर हाई, लोअर हाई हायर हाई। कभी भी मार्केट, जब आप किसी भी मार्केट पे आप किसी भी टाइम फ्रेम को खोलिएगा, आप चाहे 4 आवर हो, 1 आवर हो, डेली हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट ऐसे ही स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मार्केट जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जो कि हायर हाई लोअर हाई है। अब यहाँ पे जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा ना, रेजिस्टेंस पे आने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लाइक सेलिंग प्रेशर आएगा। सेलिंग प्रेशर आने के बाद अभी हमारे पास जो है वो हाई, हाई कौन सा है, वो हाई ये है। इस हाई को अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो ये ट्रेंड फिर कंटिन्यू, ये वाला जो सप्लाई जोन है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये सप्लाई तो इनवैलिड हो गया ना। फिर सप्लाई जोन में उतना पावर नहीं था कि मार्केट को नीचे की तरफ गिरा पाए, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे पहले कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। ओके, जो लो है हमारा वो कौन सा है, वो ये रहा, ये रहा हमारा लोअर लो। तो अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है ऊपर के साइड, ओके, तो मार्केट को इन इस लो को रिस्पेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। अगर मार्केट को यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी ये लो रिस्पेक्ट किया था मार्केट ने, पहले ही मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे भी ये लो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो उसी तरह से मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहीं कहीं से रिवर्स होना चाहिए। ओके, बट क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और सडनली प्राइस धीरे धीरे आकर के इस लो को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दिया, एक भी कैंडल क्लोज दिया, ठीक है, चाहे वो 15 मिनट हो, 1 आवर हो, 13 मिनट हो, ये स्ट्रक्चर आप जिस भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 आवर का हो, 2 आवर का हो, 1 डे का हो, 4 आवर का हो, किसी भी टाइम फ्रेम का, है ना। समवन वांट्स टू ज्वाइन, ओके ओके ओके, समवन वांट्स टू ज्वाइन, कोई बंदा अभी आया है, हरीश राजपूत अभी आए हैं। बहुत लेट आए हैं आप, हरीश राजपूत। चलिए, अच्छा हुआ आ गए, हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे, शुरू कर दिए थे। आज मैं बहुत बड़ा क्लास लूंगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा चीज यहाँ पे मैं इतना सिखा दूंगा कि फिर आप लोगों को दोबारा ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना, मार्केट ट्रेंड के बारे में। ओके, तो यहाँ तक हरीश राजपूत, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लेट आए हैं लेकिन आगे से प्लीज टाइम पे आइएगा। चैट पे आइए, चैट पे बोलिए आप लेट क्यों हैं, रीजन बताइए मुझे आप। 6 बजे का टाइम दिया है, 20 मिनट लेट है आप। जनरली जब भी आप बचपन में क्लास जाते थे, स्कूल जाते थे, अगर आप लेट होते थे तो टीचर आपसे पूछते थे कि भाई तुम लेट क्यों आए हो, क्या रीजन है तुम्हारा लेट आने का। तो एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि सर मैं ट्रैफिक में फंस गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। हम लोग तो बचपन बचपन में बहुत सारे बहाने मारते थे। अब बड़े हो गए हैं तो मैं हमसे वो बचपना बहाने नहीं सुनूंगा। जेन्युइन बहाना होना चाहिए कि हाँ मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, फलाना ढिमकाना। कहाँ है हरीश भाई, ये हरजीत, हरजीत नाम था ना। हरजीत भाई, वे आर यू? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं? कहाँ गया लिस्ट? ओके, हरजीत, यस यू आर हेयर। तो बताइए लेट क्यों हो गया आपको? लेट क्यों हो गया, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हम्म, चलिए, स्क्रीन तो दिख ही रहा है।
चलिए, अब भाई साहब जब तक अपना एक्सप्लेन करेंगे कि लेट क्यों हुआ, तब तक हम लोग क्लास कंटिन्यू रखते हैं। देखिए हरजीत, आपके लिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, जल्दी-जल्दी करूँगा तो क्योंकि आपके लिए इतना लेट नहीं कर सकते, बच्चे सब बैठे हुए हैं। देखिए मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है, ओके? तो मार्केट ने मैंने यहाँ क्या समझाया, सपोज़ मार्केट इस यहाँ से इस प्राइस पॉइंट से पंप करना शुरू हुआ। तो जब मार्केट पंप करना शुरू करेगा ना, तो मार्केट ऐसे ही पंप करेगा और ये लो है, दिस इज़ द लो जहाँ से शुरू हुआ और ये हाई है। मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, एक लो बनाएगा। तो ये लो जो है ना, ये लो जो है, ये लो प्रीवियस लो के ऊपर बना, ओके? ये करंट लो जो मार्केट ने बनाया, एक सेकंड में दूसरा ले लेता हूँ। ये करंट लो जो मार्केट ने बनाया, ये प्रीवियस लो के ऊपर हुआ। तो इस लो को बोलेंगे हायर लो। हायर लो बोल दीजिए या लोअर हाई बोल दीजिए, हाँ। लोअर हाई या हायर लो मान लीजिए, चलिए ठीक है। ये हो गया हायर लो, प्रीवियस वाले से हायर है, तो ये हो गया हायर लो। अब जो हमारा हाई है वो ये रहा, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पे आया, ये प्रीवियस हाई से ऊपर वाला हाई बना, इस हाई के ऊपर चला गया, ये हो गया हायर हाई। फिर मार्केट यहाँ पे आया और ये लो न मार्केट ने नया क्रिएट किया, तो प्रीवियस लो तो हमारा ये था, इस लो के ऊपर हुआ, ये हुआ हायर लो। फिर मार्केट एक हाई बनाया, इस तरह से मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता है। लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। सपोज ये 4 आवर का चार्ट है या 1 आवर का चार्ट है, चलो ठीक है मान लिए ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर पे मार्केट जो है ऐसे ही एक ट्रेंड को, एक स्ट्रक्चर को, पैटर्न को, दिस इज अ पैटर्न, ध्यान रखिएगा ये एक पैटर्न है। मार्केट इस पैटर्न को फॉलो अप करते हुए आया और इस एरिया पे आकर के मार्केट कंसोलिडेट होने लगा। तो जहां तक हमें पता है कि मार्केट जो एक पैटर्न में चल रहा था, वो हमेशा अपने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसे कि मार्केट यहां से बाउंस हुआ, यहाँ पे आया और फिर रिवर्स हुआ, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया, वो यहीं से घूमा ऊपर के तरफ। सेम सीन यहाँ पे भी हुआ, ये मार्केट ने नया लो बनाया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक आया और मार्केट जब यहाँ से रिवर्स हुआ, तो इस लो को मार्केट आकर के ब्रेक नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो मार्केट जो है अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्ट्रक्चर, मार्केट को यहाँ पे जो मार्केट आया है, यहाँ पे भी इस लो को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर हम रेजिस्टेंस को हटा दें, रेजिस्टेंस को नहीं देखें, ये रहा रेजिस्टेंस, इसको हम हटा देते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस हटा दें तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट को इस लो को, ये जो लो मैंने अभी मार्क किया है, इस लो को मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहीं से ऊपर निकलना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो है ना, इस इधर से एक बहुत ही अच्छा से सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मार्केट जब गिरा था तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सप्लाई जोन क्रिएट करते हुए ही गिरा था। तो ये वाला जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्राइस आ चुका है और यहाँ पे ना प्राइस काइंड ऑफ एक ये दे रहा है, अकुमुलेशन दे रहा है, मतलब एक सेलिंग आ रहा है। चाहे जितना भी सेलिंग आ जाए, बहुत बड़ा सा सेलिंग आ जाए, इतना बड़ा भी सेलिंग क्यों ना हो जाए, फिर भी लो यही रहेगा, हाई यही रहेगा, ओके? तो बस क्या करना है कि हमें ये देखना है कि मार्केट जो है इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है, ये जो ट्रेंड मार्केट फॉर्म कर रहा है, अप ट्रेंड, इसको अगर कंटिन्यू करना चाह रहा है तो इसको बस, अरे यार फिर 2 बच्चे आ गए यार, क्या करें बताएं तो? बहुत गलत बात है। कहाँ गए वो सारे के सारे? अरे किधर चला गया? ये रहा। भाई आप लोग इतना लेट क्यों हैं? लकी और ये एएसआई प्लेस जो भी हैं, आप लोग इतना लेट क्यों हैं? देखिए आपका क्लास मिस हो गया है बहुत सारा, ऑलमोस्ट 25 मिनट का क्लास मिस हो गया है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, हाँ, यहाँ पे आप मैं दोबारा नहीं समझाने वाला, तो रिकॉर्ड में देख लीजिएगा। चलिए, तो क्लास समझते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को?
मार्केट ऐसे ही एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए आया, और ये लो है, इस लो को मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे आता है और इस लो को ब्रेक कर देता है। इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है कैंडल। कौन सा कैंडल? जिस कैंडल पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपने ये चार्ट बनाया है, सपोज इस चार्ट को आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनाया है, तो 1 आवर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे अगर हो गया, एक भी कैंडल क्लोजिंग अगर हो गया, तो ये ट्रेंड जो मार्केट ने फॉर्मेशन किया था, ये मार्केट ने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, ये यहाँ इनवैलिड हो गया। क्योंकि ये क्या हुआ कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर दिया। जो स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा था, इस स्ट्रक्चर को ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब ये हो गया, ट्रेंड हो गया शिफ्ट। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, तो जहां पे हम सिर्फ बाय पोजीशन के लिए जा रहे थे, सिर्फ बाय देख रहे थे, अब हमें बाय नहीं देखना है। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ सेल के लिए। समझ में आया? तो अभी हम वो सबको लाइव एग्जांपल से भी समझेंगे पीछे। तो बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे ही एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है। और ट्रेंड, ये मैंने अप ट्रेंड बताया, अभी मैं लो ट्रेंड भी बताऊंगा, जो बियरिश ट्रेंड होता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो ये अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग यहाँ पे बाय पोजीशन के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या, चलो ठीक है, मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हमें क्लियर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है ना, ये लाइन को ला देंगे यहाँ पे, जहां पे मार्केट ने ब्रेक किया था स्ट्रक्चर, यहीं पे ब्रेक हुआ है। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था ना, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, बट अप साइड के लिए। ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखिए, चार्ट नहीं है, मैं बस ऐसे जनरली बता रहा हूँ। तो मार्केट जो है ऊपर के साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए जा रहा था, बट सडनली मार्केट में एक मोमेंटम आता है और नीचे के साइड में अपना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सब लोग बोले, बोलिए यस सर। समझ में आया? तो यहाँ तक बताइए, आगे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। कोई डाउट हो तो बोलिए, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। चलिए, शाबाश। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मार्केट ने दे दिया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? अब देखिए, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्यों कंसीडर करें? क्योंकि सम टाइम होता है कि मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता तो है, मार्केट एक ऊपर की तरफ चल रहा था, लेकिन अचानक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा चला जाता है ना। तो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी सप्लाई जोन से, किसी एक अच्छे सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो करके दे। ऐसे नहीं देते कहीं भी। देखिए, मार्केट जब मूव करता है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर में चार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर कर दूं। मार्केट जो मूव करता है किसी भी ट्रेंड में, देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ कंटिन्यूअसली जो है ऊपर के तरफ ही जाता है। बीच में कहीं पे वो एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देता है सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, ताकि उसको वो लिक्विडेट कर सके दोबारा ऊपर की तरफ पंप करा करके। ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आंख बंद करके कहीं भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट मत करने लग जाइएगा कि भाई यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, चल सेल कर, चल सेल कर। भाई यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा क्यों? यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। इस एरिया में जब हमारे पास कोई सप्लाई जोन है ही नहीं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट दे रहा है, तो थोड़ा सा सस्पिशियस होना चाहिए कि मार्केट ने यहाँ पे तो कोई सेलिंग प्रेशर था नहीं, कोई रेजिस्टेंस था नहीं, तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया क्यों? अगर दिया है तो हो सकता है कि मार्केट जो है ट्रैप करना चाह रहा है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऐसे भी कहीं कहीं भी मुंह उठा करके आप लोग बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढने मत लग जाइएगा कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, चलो यहाँ पे सेल करो। किसी सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर के अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिले, तभी आप उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसिडर कीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सप्लाई जोन पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा,
तभी उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप कंसिडर कीजिएगा। बीच में कहीं भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड है, वो गलत है, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आप लोगों को फंसाने के लिए है वो। ओके, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? चलिए शाबाश, सब लोगों को क्लियर है। अब आके आते हैं, देखिए मार्केट ने हमें यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर दिया। अब ये बड़ा वाला जो हमारा सप्लाई जोन है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा सप्लाई जोन आ रहा था, प्रीवियसली कोई सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जो यहाँ पे गिरा है, तो इस केस में यहाँ पे कहीं पे एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना होगा कहीं पे। एक सेकंड में बड़ा वाला ले लेता हूँ, हाँ, यहाँ पे सप्लाई जोन बना होगा, एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना होगा। अब डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा सप्लाई जोन ले। तो ये चीज हम बाद में समझेंगे, बस इतना समझ लेते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, तो यहाँ पे आपको एक फ्रेश सप्लाई जोन क्रिएट करेगा। मार्केट एक फ्रेश सप्लाई जोन को क्रिएट करते हुए तब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से आप वेट करेंगे एक रिवर्सल का, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे इस सप्लाई जोन पे आपके प्राइस आता है, बस वहां पे आपको सेल कर देना है। ओके, वहां पे अब देखिए, मैं ये नहीं बोला कि डायरेक्ट सेल कर देना है, मैं डायरेक्ट सेल नहीं करता। अब यहाँ पे जैसे ये 1 आवर का चार्ट है, तो जैसे ही मार्केट इस सप्लाई जोन पे आएगा ना, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा कि इस पे 5 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे मैं इस सप्लाई जोन पे भी कंफर्मेशन का वेट करूंगा। वो बहुत ही डीप हो जाएगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। एक छोटा सप्लाई जोन पे ट्रेड करने के लिए 1 मिनट पे 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए ना, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना होता है। अपने साइकोलॉजी को, अपने प्राइस सेक्शन को, अपने दिमाग को ना बहुत ज्यादा ट्रेन करना होता है। अभी आप बस ऊपर ऊपर से समझिए, धीरे धीरे जब आपको मैं सब चीज पढ़ा दूंगा, वो भी पढ़ाऊंगा अभी सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आप बस ये समझिए कि जब मार्केट आपके सप्लाई जोन पे आ जाएगा, देखिए मैं अभी ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं चार्ट पे सप्लाई जोन आप लोगों को बताऊंगा, तो सप्लाई जोन समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सप्लाई जोन समझने में तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तुरंत। समझ में आ रहा है? मैं ये सारा पैटर्न आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, ताकि जब मैं वहां पे सप्लाई जोन क्रिएट करूँ, वहां पे जब मैं चार्ट बना के आपको दिखाऊं कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, हमें हमने यहाँ पे ट्रेड पुट किया, तो आप वहां पे ये सवाल नहीं कीजिएगा कि भाई क्यों सर यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, क्यों यहाँ पे सेल किया। हाँ, तो जब मैं वहां पे सेल ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं ये बात एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो फिर आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे सेल आखिर क्यों किया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं ये सारा पैटर्न जो है मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, क्लियर है सब लोगों को? चलिए। ओके, शाबाश, सब लोग क्लियर हो गए हैं। एक और हमारे बहुत ही अच्छे बच्चे आए हैं, नवीद। नवीद भाई साहब अभी आए हैं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखिएगा, आपने आधे घंटे का क्लास मिस कर दिया है नवीद भाई, आपने आधे घंटे का क्लास मिस कर दिया। एनीवे, तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें एंट्री दिया, और हमने ऑल द वे डाउन एक बड़ा सा ट्रेड हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। मैं यहाँ पे लो टाइम फ्रेम वाला बाद में समझाऊंगा। यहाँ जैसे ही मार्केट आया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, और एक अच्छा सा टारगेट हमने नीचे तक का होल्ड किया, और टीपी डन हुआ। समझ में आ गया? ऐसे ही एक ट्रेड प्लान होता है। मार्केट ने सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर निकल रहा था। यहाँ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। और जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, तो जब मार्केट नीचे गिर रहा था स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड मार्केट ने एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक यानी सप्लाई जोन, देखिए ऑर्डर ब्लॉक हो, सप्लाई जोन हो, रेजिस्टेंस हो, एक ही चीज होता है वो, है ना? तो मार्केट ने यहाँ पे बनाया, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने फिर सेल लिया, और टारगेट नीचे तक का। अब समझ में आ गया सब लोगों को ये चीज? स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ट्रेंड समझ में आ गया, जो ट्रेंड कैसे मतलब ब्रेक होता है, और कैसे आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं किसी एक जगह पे, ये सब समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आप ये बताइए जल्दी से फटाफट, जितनी चीजें मैंने अभी चार्ट पे बताई है, ये सब चीज आप लोगों को समझ में आ गई?
जी हाँ, सप्लाई ज़ोन होगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूँ, लोग वहीं पे फँस जाते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूँ, अगर जैसे यहाँ सपोज़ मार्केट का सप्लाई ज़ोन यहाँ पे है या ऑर्डर ब्लॉक जो भी मान लीजिए आप, ये यहाँ पे है, ओके? और प्राइस जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जा रहा है, धीरे-धीरे जा रहा है। मार्केट इस डायरेक्शन में धीरे-धीरे जा रहा है, लेकिन मार्केट जो है इस सप्लाई ज़ोन से पहले ही मार्केट ने यहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। मार्केट ने यहीं पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा? आप मुझे ये बताइए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया, जो इतना बड़ा ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा था, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, उसको ब्रेक कर दिया। तो आप ये चीज़ सोचोगे ना कि भाई एक बात बताओ, यहाँ तो कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, यहाँ पे तो कोई सेलर था नहीं, तो जब बल्क सेलर नहीं था, तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे कैसे दिया मार्केट ने? तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आप वहीं समझ जाना कि जब मार्केट ने किसी ऑर्डर ब्लॉक को, किसी सप्लाई ज़ोन को रिट्रेस नहीं किया है और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, मतलब वो फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इस सेलर्स को इनवाइट करेगा, थोड़ा-सा रिजेक्शन भी देगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा और इन सब सेलर्स को फिर वो आउट कर देगा यहाँ पे, ऊपर की तरफ जाकर के। जैसे ही सप्लाई ज़ोन पे आएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा वो। तो ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये वैलिड होगा। अब समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए शाबाश। तो अब आगे देखते हैं। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बाकी अब हम लोग चार्ट पे आएँगे, चार्ट पे समझेंगे कि सप्लाई ज़ोन कहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है, किसको बोलते हैं सप्लाई ज़ोन, और उसके बाद फिर कैसे हम लोग वहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ओके? रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं डिलीट कर देता हूँ अब, डिलीट कर दूँ मैं इसको? इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, ओके? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? चलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए, अब आ रहे हैं मेन चार्ट पे। यहाँ पे हम समझेंगे सप्लाई ज़ोन क्या होता है, ओके? और कैसे एक सप्लाई 1 आवर के चार्ट पे ही समझेंगे। मैंने 1 आवर का चार्ट लगा दिया है। 1 आवर के चार्ट पे ही हम समझेंगे कि मार्केट कैसे अपना ट्रेंड ब्रेक करता है और कंटिन्यूअसली फिर गिरता है, ओके? चलिए, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मार्केट जो है यहाँ से पंप करना शुरू हुआ। मार्केट ये 1 आवर का चार्ट है, ध्यान से देखिए। मार्केट यहाँ से पंप करना शुरू हुआ। मार्केट ने यहाँ पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, है ना? ये रहा हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ये इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू होते-होते कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। यहाँ पे हुआ हमारा तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए, है ना? उसके बाद अब ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये देखिए। है ना? लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही मार्केट पंप करता है ना। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मार्केट ने यहाँ पे बनाया ये लो, जहाँ से मार्केट पंप करना शुरू हुआ। उसके बाद मार्केट जब इस लो बनाया, यहाँ पे फिर मार्केट क्या किया? हाई बनाया। जो प्रीवियस हाई था, उस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हायर हाई, इस हाई के ऊपर हो गया तो ये हायर हाई हो गया। फिर मार्केट जो वहाँ से रिवर्स हुआ, ये हुआ लो, तो इस लो के ऊपर हुआ लो, तो ये हो गया हायर लो। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ तक आया ब्रेक करके, ये पूरा ब्रेक हो गया। यहाँ तक कवर कीजिए, है ना? यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ बनाया मार्केट ने हाई, इस वाले हाई से ऊपर है हाई। अब फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुआ, ये बनाया लो मार्केट ने, तो ये हो गया लो। तो ये जो लो, ये वाला लो है, इस लो के ऊपर है ये वाला लो, तो ये हो गया हायर लो। फिर मार्केट यहाँ से पंप करता है, ये बनाता है हाई। तो ये वाला जो हाई था, इस हाई के ऊपर वाला हाई हुआ ये, तो ये हो गया हायर हाई। तो अब ये बताइए, तो मार्केट ने हमेशा अपने लो को रिस्पेक्ट किया। जैसे यहाँ पे जो लो था, ये लो रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे जो लो था, ये लो रिस्पेक्ट हुआ,
ये वाला लो रिस्पेक्ट हुआ, है ना? जब भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हमेशा वो अपने लो को रिस्पेक्ट किया। बट ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट ने दिया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मार्केट ये हायर हाई बनाया, लेकिन उसके बाद है ना मार्केट, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखिए, ये हाई को मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब ये देखिए, इस हाई के ऊपर एक भी कैंडल गया नहीं, क्लोज नहीं हुआ। ये हाई था, मार्केट रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया, विक लगाया, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये विक है, क्लोज नहीं हुआ इसके ऊपर। आप देखिए ध्यान से, देखिए क्लोज नहीं हुआ, विक है। तो क्लोज होना चाहिए, तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्लोज हुआ, तो क्लोज होना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, फिर एक और बाउंस हुआ, यहाँ भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो मार्केट में काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आ रहा था। ओके, अभी हम समझेंगे कहाँ से आ रहा था, लेकिन यहाँ आ रहा है, दिख रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये लो जो था, इस लो को आकर के यहाँ ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? थ्री ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग ग्रीन कैंडल के इनसाइड है, बाकी सारे कैंडल तो वो BOS वैलिड है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मार्केट ने हमें क्या किया, जो कंटिन्यू मार्केट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट ने दिया है, क्या ये सही जगह से दिया है मार्केट ने, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? इसके लिए क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम जाएंगे 4 आवर के चार्ट। 4 आवर पे हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हाँ, हमें दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। मार्केट का ट्रेंड 4 आवर पे बेयरिश है, ऑब्वियस सी बात है, हमें याद है। वो 4 आवर पे जब आप जाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा। मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था 4 आवर पे, है ना? ये 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था? ये देखिए, ये मार्केट ने लास्ट ऊपर के साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था 4 आवर पे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो लो था मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। अभी हमने वही समझाया। मार्केट जो कंटिन्यूअसली 4 आवर पे ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया नीचे की साइड। तो इतना समझ में आ गया कि मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम पे बियरिश है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ से होता है रिजेक्ट। ये दिख रहा है आपको? ये होल एरिया एक सप्लाई जोन है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये 1 डे पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन मार्केट ने क्रिएट किया। इस सप्लाई जोन से रिजेक्ट होता है, दिख रहा है? ये सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट होता है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। क्योंकि हमें इतना पता है कि मार्केट 4 आवर पे बुलिश है, तो एक बात बताइए, जब 4 आवर पे बुलिश हो गया तो मार्केट जो है इस लो तक तो आएगा। इतना हमें नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि यहाँ पे सप्लाई जोन है या नहीं है। बिल्कुल है सप्लाई जोन, ये रहा सप्लाई जोन, देखिए ये रहा सप्लाई जोन, ये वैलिड सप्लाई जोन है। मिल गया सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हरजीत भाई साहब ने या फिर इसे दाऊद ने पूछा था, सप्लाई जोन किसको बोलते हैं? सप्लाई जोन वो एरिया वो एरिया जहां पे एक रिवर्सल आया हो। जैसे मान के चलो कि मार्केट यहां से यहां तक आ रहा है ना, तो लास्ट रिवर्सल कौन सा था? एक ग्रीन कैंडल आपको फाइंड आउट करना है, जहां पे बायर्स आए थे, जहां पे बायर्स आए और उस बायर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया हो। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो लो टाइम फ्रेम पे ये हुआ लो टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला एरिया देखिए, यहाँ मार्केट ने लो टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है लो टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे, यहाँ पे इस एरिया पे 1 आवर पे। अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, 1 आवर पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, दिख रहा है 1 आवर पे? 1 आवर पे मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और 1 आवर पे फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो हमने देखा कि जो लास्ट हमारा जो बाइंग था, यहाँ से जो मार्केट पंप हुआ और यहीं से मार्केट रिजेक्ट होकर के हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सप्लाई जोन उसको बोलते हैं जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले मार्केट ने कुछ बायर्स को वहां पे इनवाइट किया हो। अगर आप 4 आवर पे आके देखिएगा, तो 4 आवर पे ये कैंडल बिल्कुल आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये 4 आवर का ग्रीन कैंडल। तो मार्केट ने पहले यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ऊपर की तरफ। ओके, मेन सप्लाई जोन से हमारा रिजेक्ट हुआ। देखिए ये बहुत ही लंबा है, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो मार्केट जो है 4 आवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया। ये रहा हमारा सप्लाई जोन।
मार्केट इस सप्लाई ज़ोन पे आता है, इस सप्लाई ज़ोन पे आता है और रिजेक्ट हो जाता है, दिख रहा है? मार्केट इस सप्लाई ज़ोन पे आता है, रिजेक्ट हो जाता है, ओके? तो अब एक काम करते हैं, रुकिए एक काम करते हैं, 1 सेकंड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे 4 आवर का सप्लाई ज़ोन पे आया मार्केट, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ये बताइए। बताइए जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी समझेंगे कि सप्लाई ज़ोन क्या होता है, अभी वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, दिख रहा है? उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट जो रिवर्सल होता है ना, स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक काइंड ऑफ अप ट्रेंड बनाते हुए जाता है हाई टाइम फ्रेम की तरफ। तो मार्केट ने जो हमें 4 आवर का जो हमें रिवर्सल दिया था, ये 4 आवर का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद मार्केट जो है इस एरिया पे हमारा जो 4 आवर का जो सप्लाई ज़ोन है, यहाँ तक मार्केट आया। एक लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, एक काम करते हैं, ये सबको डिलीट करते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे मेन यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँगा, रुक जाइए 1 सेकंड। ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ समझते हैं, ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, 4 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी आप लोगों को मैंने एक बात समझाया था, याद है आप लोगों को? कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो यहाँ पे कहीं पे एक सप्लाई ज़ोन क्रिएट करेगा और उस सप्लाई ज़ोन पे फिर हम लोग सेल ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे के लिए। इतना तक याद है ना आप लोगों को? ये बताइए। इतना तक याद है? अभी जो मैंने सबसे पहला वाला जो समझाया था, यहाँ तक आप लोगों को याद है ना? चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, यहाँ तक याद है आप लोगों को? तो बस याद है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सप्लाई ज़ोन क्रिएट हुआ यहाँ पे, ये सप्लाई ज़ोन पे मार्केट आया। अब सप्लाई ज़ोन किसको बोलते हैं, वो भी समझ लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले मार्केट, सपोज़ ये रहा अप ट्रेंड, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले मार्केट है ना, वहां पे पहले एक बायर्स को इनवाइट करेगा, बायर्स को। जहां पे मार्केट बायर्स को जानबूझ के इनवाइट करता है, क्यों? वो बायर्स ये सोच के आते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है ना? ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, यहाँ पे खरीदो, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है, तो वो बायर्स जो है ना, वो ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे। तो वही बन जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक, वही बन जाते हैं सेलर, है ना? तो आप मान के चलो कि जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया, तो वो बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक। तो आप इसी होप में रहोगे ना, सपोज़ आपने यहाँ पे बाय किया, आप इसी होप में रहोगे कि मार्केट हमारे एंट्री के आस-पास भी आ जाएगा तो मैं सेल कर दूँगा, मैं बेच दूँगा, है ना? तो बस वही बंदे लोग जो होते हैं, वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। समझ में आया? उसी को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओके? यहाँ पे जितने भी सारे सेलर्स होते हैं वो, बाकी और भी सेलर्स होते हैं, वो बहुत ही एडवांस है चीज़ें, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बस इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो मार्केट, अब यहाँ ये देखिए, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले जो हमें क्लीन ऑर्डर ब्लॉक जो हमें दिख रहा है, वो 4 आवर का, वो ये रहा। ये रहा हमारा एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक जो टेस्टेड नहीं है। अब ये देखिए, नहीं, थोड़ा-सा नीचे, यहाँ तक। ये रहा क्लीन ऑर्डर ब्लॉक एक। अब इससे पहले भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है। कैसे पता चलेगा? अब ये देखिए प्रीवियस कैंडल, देखिए ये सारी चीज़ें लिक्विडिटी पे आ जाती है। लिक्विडिटी कैंडल जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये इतना समझ लीजिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है और इसके ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक वो वैलिड है। तो मार्केट वहाँ पे जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को सपोज़ रिटेस्ट करता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, रिटेस्ट कर किया, तो वही सेम थिंग, मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करेगा, फिर डंप करेगा, ओके? वही सेम थिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट ने 4 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट हुआ, अब मार्केट यहाँ से डंप करेगा। अब यहाँ तक क्लियर है? ऑर्डर ब्लॉक पे आया, अब यहाँ से मार्केट डंप करेगा। तो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे ले लो, डायरेक्ट एंट्री वाले डायरेक्ट एंट्री लो, टीपी नीचे तक का रखो, वरना
ये हाई टाइम फ्रेम में, लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन का वेट करो। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? जो चीज मैंने पढ़ाया वो चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया ना? 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन जिसको बोलते हैं, और एंट्री और डंप, उसके बाद फिर डंप। देखिए कंटिन्यू, जो चीज यहाँ पे बताया वो चीज यहाँ पे आपको दिखा दिखा ना? जी हाँ, रिटेस्ट मतलब रिजेक्शन, रिजेक्शन के लिए ही मार्केट वहां पे आता है। रिजेक्शन के लिए रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट वहां से गिरता है। और भी एग्जांपल अभी देखेंगे। वन क्वेश्चन है जी, बोलिए क्वेश्चन, नवीद भाई क्वेश्चन बोलिए। आप जिसको जिसको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बताइए। जो अभी मैंने पढ़ाया वो चीज अभी आप लोगों को मैंने एग्जांपल देके समझा दिया, और भी एग्जांपल लेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। बोलिए क्वेश्चन बोलिए, नवीद भाई। कहाँ चले गए? टीपी वीपी बाद में देखेंगे, पहले इतना अरे अरे भाई, अभी मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो। आप तो टीपी ढूंढने लग जाते हो, अभी आप जा करके वहां पे ट्रेड खोलोगे, है ना? मैंने जो पढ़ाया इसी को उठा करके वहां पे ट्रेड खोलोगे, कामरान। जी, सब चीज अभी तो शुरुआत किए हैं। अभी तो मैं आपको बस ऑर्डर सप्लाई जोन समझा रहा हूँ कि कौन से सप्लाई जोन पे ट्रेड लेना है, स्ट्रक्चर बेस्ड पे। स्ट्रक्चर को देखते हुए किस सप्लाई जोन को वैलिड समझना है। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा ही समझा रहा हूँ, अभी पूरा समझा दूंगा तो आप दिमाग आपका एकदम फट जाएगा, घिचबिच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी पूरी, कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी एनर्जी भी खराब हो जाएगी और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा फिर। स्ट्रक्चर जो है सभी टाइम फ्रेम पे फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, वही सेम जो मैंने बताया। ओके, ये चीजें आपके आपका जो हाथ साफ होगा तभी, हाथ साफ तभी होगा जब आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब हाथ साफ होगा। स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची नहीं लगाएंगे। बीओएस से पहले लोअर हाई पर कैसे शॉर्ट देखे, मतलब स्विंग हाई से स्विंग लो, ओके, फिबोनाची नहीं लगाएंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले लोअर हाई पर कैसे शॉर्ट देखें? लोअर हाई पे कहाँ पे शॉर्ट देखा हमने, ये देखिए आप ये ना बोल रहे हो कि मतलब फिबोनाची। देखिए फिबोनाची हम बाद में देखेंगे, हमें बस इतना पता है अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, फिबोनाची हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, वो सब चीजें बाद में। पहले आप ये समझिए जो मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ाया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, कैसे मार्केट ट्रेंड रिवर्स होता है, उसके बाद फिर मार्केट रीटेस्ट के लिए जाता है और आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। ओके, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो। अभी बस मैं यही बता रहा हूँ, बाकी फिबोनाची, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, फिबोनाची जब आप ट्रेड प्लान करते हो ना, तब ड्रॉ होता है। समझ में आया? जब ट्रेड प्लान करते हो, यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं हुआ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है यहाँ पे सप्लाई जोन पे आ गया, टीपी यहाँ तक होता है, स्विंग लो तक, ये मार्केट यहीं से पंप होना शुरू हुआ था ना, तो यहाँ तक टीपी होता है, टीपी डन हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, ये मेरी स्ट्रैटेजी पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लूंगा तो मेरा एसएल देखो कितना पिप का हो गया, 40 पिप का। मैं इस रिटेस्ट पे मैं लो टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, जहां पे मुझे 44.6 आर मिल रहा है ना,
मैं वहाँ पे लूँगा 5 मिनट 1 मिनट पे एंट्री, 4 आवर का चार्ट है ये, मैं 1 मिनट पे 5 मिनट पे एंट्री लूँगा, जो मुझे ये इतना बड़ा मूव मिला है ना यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स है 180 पिप है। ये 180 पिप में आपको पता है मैं कितना आरआर का ट्रेड बना सकता हूँ? इस होल 180 पिप मूव में मैं एटलीस्ट अगर बना सकता हूँ तो 50 से 60 आवर का ट्रेड बना सकता हूँ, 50 टू 60 आवर का ट्रेड। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लूँगा, 2-3 पिप का एसएल रखूँगा और ये 180 पिप का मेरा टीपी हिट होगा। अगर मैं यहाँ तक होल्ड रख लिया तो इतना आरआर का ट्रेड बन सकता है। मैं डायरेक्ट एंट्री, हाँ बहुत लोग डायरेक्ट एंट्री भी लेते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। 4 आवर पे यहाँ सप्लाई जोन मिला, वो लोग इतना ही आरआर में खुश हैं। 4.6 आवर मिला, बस हो गया। माइक किसी का ऑन है क्या? माइक किसी का ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए किसका माइक ऑन है। नहीं है किसी का, ओके। समझ में आया आप लोगों को? अभी इसी का दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे अभी हम लोग। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, चलिए यहीं पे समझेंगे दूसरा एग्जांपल। इसी एरिया पे हम लोग दूसरा एग्जांपल समझेंगे। अब देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है इस सप्लाई जोन पे आया, ओके, इस सप्लाई जोन पे आया और एक काम करता हूँ मैं रिप्ले लगा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ यहाँ तक रिप्ले लगा देता हूँ, चलो ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत इधर वो हो जाता है ना तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। देखो मार्केट इस सप्लाई जोन पे आया, अब मैं क्या करता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं क्या देखता, मैं हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड तो नहीं लेता, मैंने देखा कि मार्केट सप्लाई जोन पे आ चुका है, ओके। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा कंफर्मेशन का, मैं शिफ्ट करूंगा 1 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे, ओके। 1 आवर के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, या 15 मिनट पे मैं शिफ्ट करता हूँ। चलो ठीक है, मैं 15 मिनट पे आता हूँ। 15 मिनट में मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट ने सप्लाई जोन को डिटेस्ट किया और इस सप्लाई जोन पे जब आ रहा था 15 मिनट पे, अब ये देखो कि मार्केट जो है एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, दिख रहा है आपको वही सेम ट्रेंड है ना, हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर ये हायर लो हुआ, फिर ये हायर हुआ, फिर ये हायर लो हुआ, फिर ये हायर हाई हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे हायर हाई हायर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिख रहा है आप लोगों को? 15 मिनट का चार्ट है तो थोड़ा छोटा छोटा ही स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो मार्केट यहाँ पे आया, हमने सबसे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, वो ये था। सबसे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये मिला, यहाँ पे 15 मिनट पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। 15 मिनट मान लीजिए, 5 मिनट मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए आप अपने हिसाब से। उसके बाद क्योंकि सप्लाई जोन ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे की तरफ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिख रहा है? मतलब मार्केट ने हमारे सप्लाई जोन को रिटेस्ट किया और हमें लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया, ओके। तो कंफर्मेशन देने के बाद हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है ना, उस हिसाब से यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन, फ्रेश सप्लाई जोन तो एक ये रहा हमारा, ये रहा एक फ्रेश सप्लाई जोन जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। बाकी एक सप्लाई जोन ये भी है लेकिन ये रिटेस्टेड है। कैसे, देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन बना है, ये भी बाइंग है, यहाँ पे भी बायर्स आए ना, बायर्स हमें बायर से देखना है, ग्रीन कैंडल देखनी है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल में ना विक लगा चुका है, ये वाला विक देखिए। मतलब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो बायर्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं, यहाँ पे निकल चुके हैं। हमें वो ग्रीन कैंडल ढूंढना है, वो एरिया ढूंढना है जहाँ पे एक भी वीक भी टच ना हुआ हो। कोई है नहीं है, एक फ्रेश यही एरिया था। तो अब हम लोग वेट करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ तक आ रहा है। देखते हैं, आया नहीं आया, यहाँ तक मार्केट गिर गया, नहीं आया, है ना। तो हमने क्या देखा, मार्केट जो है हमारे सप्लाई जोन तक नहीं आया। तो अब हमने क्या देखा कि चलो ठीक है, जो हमने 15 मिनट का जो ट्रेड प्लान किया था, 15 मिनट के हिसाब से, ओके। यहाँ पे एक चीज और, चलिए यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली, मार्केट ने यहाँ पे हमें एक बाउंस दिया, बहुत ही अच्छा सा बाउंस मिला हमें यहाँ पे। ये देखिए ये हुआ वन गो, ये हुआ वन गो। अच्छा एक चीज आपको याद है, मैंने जब फर्स्ट क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास में मैंने एक चीज सिखाया था आप लोगों को
जो फिबोनाची वाला जो आप लोग पूछ रहे हैं ना, फिबोनाची पे 50% पे आने का वेट करना है ना? तो वो चीज़ कहाँ पे देखना है? वो चीज़ हर जगह नहीं देखा जाता। जब मार्केट किसी सप्लाई ज़ोन से रिजेक्ट हो रहा होता है ना, तो वो एग्रेसिव रिजेक्ट होता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपके फिबोनाची तक जाएगा। नहीं, क्योंकि बाइंग सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से मार्केट जब रिवर्सल हो रहा होता है ना, किसी सपोर्ट ज़ोन से बाउंस हो रहा होता है, तो वो एग्रेसिव बाउंस हो रहा होता है। वो फिबोनाची तक नहीं आएगा 50% तक। और वही सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिला। अब ये देखिए सप्लाई ज़ोन पे जैसे रिजेक्ट हुआ है मार्केट, कितना एग्रेसिव बाइंग आया है। ग्रीन कैंडल एक भी नहीं है, कंटिन्यूअसली मार्केट गिरता चला गया। तो एक हमें रिवर्सल मिला यहाँ पे, ठीक-ठाक सा रिवर्सल मिला, ये वाला एरिया देखिए। यहाँ पे हमें मिला ठीक-ठाक सा रिवर्सल, है ना? ये भी एक रिवर्सल है लेकिन छोटा रिवर्सल है। इस रिवर्सल में और इस रिवर्सल में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है इस रिवर्सल में। अब ये देखो, ये वाला रिवर्सल कितना बढ़िया सा रिवर्सल है, दिख रहा है? बड़ा सा रिवर्सल। तो इस रिवर्सल को हम मानेंगे अगेन 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा हाई, ये था हमारा हाई और मार्केट अभी आया, ये हो गया हमारा लोअर हाई, है ना? और ये हो गया हमारा लोअर लो। इस लो से नीचे हुआ ना, इस लो से नीचे वाला लो हुआ। तो मार्केट ने यहाँ पे जो कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आया। तो हमें कंफर्मेशन दोबारा जो मिला वो यहाँ पे मिला। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे एक सप्लाई जोन पे, बढ़िया सा सप्लाई जोन जहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। देखिए 15 मिनट पे मुझे यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, मैं एक काम करता हूँ 30 मिनट पे देखता हूँ। 30 मिनट पे क्या कोई सप्लाई जोन मिल रहा है? नहीं, 1 आवर पे देखूँ। देखिए 1 आवर पे ना अगर देखा जाए तो अगर मुझे इतना पता है, देखिए थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाइएगा यहाँ पे। हर चीज़ सप्लाई ज़ोन ही नहीं ढूँढना है, सप्लाई ज़ोन ही आपका सारा काम नहीं करेगा। मुझे बस इतना पता है कि मार्केट जिस पैटर्न को फ़ॉलो अप करते हुए आ रहा है ना, जैसे मार्केट जिस तरह से एक पैटर्न को फ़ॉलो करता है ऊपर की तरफ और लो रिस्पेक्ट होता है, उसी तरह से जब मार्केट नीचे वाला पैटर्न फ़ॉलो करता है, नीचे गिरता है, उसी तरह से ज जहाँ लो रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ हाई रिस्पेक्ट होगा। हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? तो अब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट किया, तो हाई रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हाई कौन-सा है? ये है हाई, है ना? ये हाई है। तो हाई रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये हाई है, 15 मिनट का स्विंग हाई, तो ये स्विंग हाई रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस स्विंग हाई के पास इकलौता सप्लाई ज़ोन यही है। इकलौता सप्लाई ज़ोन यही है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए अगर आप लोग को डायरेक्ट एंट्री लेनी है, आप लोग यहाँ पे बे बे ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट एंट्री लो, एसएल रखो इसके ऊपर में, और टारगेट फिर नीचे तक का रख दो। पूरा आप यहाँ से बड़ा टारगेट ले सकते हो। ये 15 मिनट पे एंट्री लेके आप बड़ा टारगेट ले सकते हो। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड आपने लिया जहाँ पे आपको 4.6 आवर का टीपी मिल रहा था ना, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली थी 4 आवर के चार्ट पे, यहाँ हमने एंट्री ली 15 मिनट के चार्ट पे। सेम प्लान, सेम एग्जीक्यूशन। अब हम लोग टारगेट रखेंगे 4 आवर का स्विंग लो तक। टारगेट कहाँ तक होगा? ये 4 आवर का स्विंग लो तक। अब बताइए हमें यहाँ तक कितना टीपी मिला? अब ये बताइए। 15 आवर का। कहाँ मुझे 4.6 आवर का टीपी मिल रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वहीं पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया लो टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मुझे कितना टीपी मिला? 15 आवर का टीपी। अब देखो 15 आवर का टीपी हिट होते हुए देखो अभी आप। हो गया टीपी हिट? ये देखो, हो गया ना टीपी हिट? स्क्रीन नहीं आ रहा है? अब दिख रहा है स्क्रीन? ये देखो टीपी हिट हुआ। कहाँ तक? यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया था ना जब हम लोगों ने एंट्री ली थी। जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली थी 15 मिनट के चार्ट पे हमने यहाँ पे प्लान किया था ट्रेड, और टीपी यहाँ तक हमने रखा। तो जहाँ हमें यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड लेते तो हमें 4.6 आवर का टीपी मिल रहा था, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हमें कितना? 15 आवर का टीपी मिला।
समझ में आ गया? ये दूसरा ज़ोन कैसे बनाया ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आएँगी। मैं आपको बस इतना बता दूँ, 1 सेकंड। चलो एक काम करता हूँ, 1 सेकंड दोबारा बता देता हूँ। देखो, इतना तो समझ में आ गया ना कि मार्केट जो है 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, रिवर्सल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगा तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या प्लान करना है? सेल प्लान करना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना सब लोगों को? जो वो बाद वाला समझ में नहीं आया वो बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? रिवर्सल जो मैंने चार्ट अभी पैटर्न वगैरह जो समझाया था, उस केस में यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अभी फिलहाल आज के लिए अभी यहाँ पे इतना ही रखिए। बाकी जो अब रिवर्सल है वो बाद में पढ़ेंगे, है ना? वो एंट्री प्लानिंग हो गई। मैं ज़्यादा अंदर तक घुस गया, मुझे वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग है ना सेम एग्जांपल, ऐसा ही सेम एग्जांपल और देखते हैं। चलिए सेम एग्जांपल हम लोग ऐसा ही और देखते हैं। यहीं पे मिलेगा सेम एग्जांपल, रुक जाइए। चलो ये 1 आवर का चार्ट है। अब आप ये बताइए, अभी ये जो एग्जांपल हमने समझा ये 4 आवर पे था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेस्ट और नीचे। ओके, अब हम लोग यही सेम एग्जांपल अब हम लोग समझेंगे 4 आवर पे, सॉरी 1 आवर पे। ओके, चलो ठीक है। 1 आवर पे हम क्या देख रहे हैं? 1 आवर पे देख रहे हैं हम कि मार्केट जो है ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। दिख रहा है आप लोगों को 1 आवर पे? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर पे? ये पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है? तो लास्ट जो हमारा 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, कहाँ हुआ था? ये रहा 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिख रहा है? उसके बाद मार्केट ने बनाया ये हाई यहाँ पे, और ये है हमारा लोअर हाई, हायर लो। तो मार्केट ने क्या किया? वहां से गिरा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ नीचे के साइड में। ट्रेंड जो हमारा अप साइड की तरफ था वो अब डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये समझ में आ गया? हम्म, चलिए बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे रहा एक सप्लाई जोन। ओके, समझ में आ गया? ये सप्लाई जोन यहाँ पे मार्केट ने बनाया है ना। एक सप्लाई जोन यहाँ है और एक सप्लाई जोन यहाँ है। यहाँ पे भी देखिए ये रहा ग्रीन कैंडल, एक सप्लाई जोन यहाँ है ना। तो मार्केट जो है इसी सप्लाई जोन पे रिटेस्ट हो रहा है अभी। यहाँ देखिए, ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा सप्लाई जोन, ये रहा एंट्री। आप यहाँ पे एंट्री लगाइए, ऐसा लिखिए यहाँ ऊपर का, और फिर नीचे। हो गया? ये समझ में आ गया? जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ बस उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी। मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि नहीं एंट्री थोड़ी सी नीचे बनेगी, थोड़ी रिफाइन एंट्री बनेगी, नहीं, वो सब नहीं। एंट्री मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं पढ़ाया हूँ। 10x से कर देता हूँ ताकि तुरंत हाँ दिखे, टिपी हिट। हो गया ना? ये समझ में आ गया आप लोगों को? जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड, उस हिसाब से ये एक सप्लाई जोन था, मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो गया। सपोज मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता, एसएल खा लेता, तो आप दूसरे वाले सप्लाई जोन पे एंट्री ले लेते, यहाँ पे एंट्री ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एसएल ही जाता ना, तो यहाँ एंट्री ले लेते, वहां से फिर टारगेट मिल जाता। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? सेम प्लान 1 आवर पे। 4 आवर पे हमने समझा जो यहाँ पे एंट्री दिया, 1 आवर पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये रहा सप्लाई जोन डिट्रेस्ड हुआ और टारगेट नीचे तक मिल गया। टारगेट और भी नीचे, यहाँ तक है टारगेट। टारगेट हम लोग देखें यहाँ तक टारगेट है 4 आवर के हिसाब से। टारगेट लेंगे हम लोग। ओके, तो जो टारगेट है हमारा वो डन हो गया, है ना। हो गया टारगेट डन। अब आ गया यहाँ तक समझ में आप लोगों को? दो एग्जाम्पल हमने लिया जो ट्रेंड बेसिस पे था, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सप्लाई जोन पे रिटेस्ट हुआ और एंट्री हुआ और नीचे तक गिरा। यहाँ तक समझ में आ गया?
चलिए चैट पे बताइए आप फटाफट। कोई डाउट है जल्दी से पूछिए। क्लियर है सब लोगों को? सब लोग चैट पे बोलिए क्लियर है तो क्लियर है। कोई डाउट है तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। भाई हैं आप मेरे। भाई देखिए, मैं भले आपका टीचर हूँ लेकिन आप मुझे भाई ही समझिए।